औचित्यहीन भी लगी। शिवपाल जी पुराने नेता हैं, उनके गांव में एक गीत संगीत नृत्य का कार्यक्रम होता था हर साल। उसमें हमारे टैक्स का पैसा जाता था। रोहित बाबू, उत्तर प्रदेश सरकार पैसा देती थी, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया लगता था। क्यों? ऐसे ऐसे जहाज उतरते थे आके सफाई में, जैसे समझ लो किसी व्यस्त चौराहे पर ऑटो। नाना प्रकार की अभिनेत्रियां अभिनेता दे दबादब से भाई, क्या उससे भारत मजबूत हो रहा था? अयोध्या पे आपत्ति है, बोले बताओ फूंक रहे पैसा, और अव्वल तो आपका पैसा नहीं हमारा पैसा भैया। अगर इस देश के लोगों ने इतनी समर्पण निधि दी कि 8 दरवाजे सोने के लग रहे, मैं तो इस बात में भी प्रसन्न होता कि पूरा मंदिर स्वर्ण का बनता। नेता कौन होते हैं बहस करने वाले? नेता कौन होते भाई? आप अपने काम से काम नहीं रख सकते? आपने अपने घरों के बंगले नहीं देखे? आपकी तनख्वाह तो दुनिया को पता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं होगी किसी की। और अपने यहां के राजमहल नहीं देखे, कैसे कैसे व्हाइट हाउस बना लिए, घर के अंदर जहाज उतर रहा। कहां से आया पैसा? वो लोग रामलला के मंदिर पर सवाल उठाएंगे जिनके पास कल तक साइकिल थी चलने के लिए। वो लोग सत्यनारायण की कथा में जाते हैं किसी के यहां तो प्राइवेट जेट से जा रहे हैं। कहां से आया पैसा? रामलला के लिए प्रश्न उठाएंगे। और जो बात ओपी सिंह ने कही, जो लोग ये कहते हैं कि वहां मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए अयोध्या में, भाई आजादी से पहले छोड़ो, 47 में तो देश आजाद हो गया। यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, यूनानी दवाखाना सब क्यों नहीं खुलवाया अयोध्या में? डॉक्टर ने रोका था, पुलिस ने मना किया था। क्या कांग्रेस इस पाप से बरी हो सकती है? इकबाल अंसारी ने सही सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि क्या रोक थी सड़क बनवाने पर, हवाई अड्डा बनवाने पर, मेडिकल कॉलेज बनवाने पर? नहीं रोक थी ना। गोविंद बल्लभ पंत से लेकर नारायण दत्त तिवारी तक क्या कर रहे थे? लूडो खेल रहे थे सब लोग। गोविंद बल्लभ पंत से लेकर नारायण दत्त तिवारी तक, मुलायम सिंह जी से लेकर अखिलेश यादव तक, और 4 बार मायावती जी। क्यों? आपको अयोध्या नहीं दिखा किसी को? वहां 6 लेन 4 लेन हाईवे बनाता तो कोई रोक रहा था? इसीलिए आपके कहे में वजन नहीं है, विश्वसनीयता समाप्त हो गई। पहले कहा न्योता आएगा, न्योता नहीं आएगा, न्योता आ गया, बोले पहचान न्योता आएगा तो जाएंगे। अब कह रहे रामलला आए बुलाएंगे तो जाएंगे। रामलला का टेलीफोन नंबर हो तो उनको व्हाट्सएप कर दो, और अपने घर का एड्रेस लिख दो, भाई आ जाओ, हमको कार्ड दे जाओ। कैसी स्थिति हो गई भाई? ये सर्दी का असर है क्या? कैसे कैसी बातें बोल रहे हो सब लोग? ये तर्क ठीक नहीं है। अब अजय राय का सरयू में कूद पड़ना 15 तारीख को सुबह, और हम कह रहे वो 6 घंटा भी सरयू में लेटे रहे, तब भी उसका कोई मैसेज नहीं जाएगा। राजबाबू माफ करिएगा मुझे, क्या अजय जी को ठंड तो लग सकती, निमोनिया हो सकता है, ज्यादा नहा ले क्या, लेकिन लाभ नहीं होगा, मैसेज नहीं जाएगा। कार्यकर्ताओं के जाने आने से संदेश नहीं जाते। महाजना एन गता स पंथा, ये नहीं कहा गया कि ननकू एन गता स पंथा ना। बड़े लोग, विशिष्ट लोग जहां जाए वही रास्ता है। सोनिया जी आती तो बात बनती, खड़गे जी जाते तो बात बनती,
और पूरी नहीं, लेकिन हाँ इतनी सी बात अधीर रंजन की जाने से भी बन जाती थोड़ी सी, लेकिन अजय राय और राज भाई आपके जाने से नहीं बनेगी। आप तो भक्त आदमी हो, चाहे जब चले जाओगे। संदेश तो बड़े के जाने से बनेगा। रोहित अग्रवाल जी की जाने से भी बात नहीं बनेगी, जयंत चौधरी के जाने से बनेगी, अखिलेश जी के जाने से बनेगी। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, आप टीले वाली मस्जिद में जा सकते हो सालाना आधार पर, रामलला के पास नहीं जाएंगे। टीले वाली मस्जिद में कार्ड कौन देता है आपको? मैं नाम भी ले सकता हूं, लूंगा नहीं। वहां से निमंत्रण आता है ना, कौन देता है? आदमी देता है ना कोई कार्ड। क्या ऊपर से आता है कार्ड? नहीं ना राज भाई, ऊपर से तो नहीं आता। वहां जा सकते हैं उनके बुलाए पे, लेकिन रामलला डायरेक्ट चाहिए। बोले नो, तीर्थ क्षेत्र न्यास नहीं चलेगा। फिर बोले भाई भैया फिर क्या चलेगा? बोले डायरेक्ट रामलला को लाओ। रामलला वहां रिसेप्शन पे जाके खड़े हो कार्ड देने के लिए, अर्जी लगाएं कि मिलना है। बोले बैठ जाओ, अभी बताएंगे कब अंदर जाओगे। कैसी बातें बोल रहे हो? अभी इतनी तो हर साल इतनी ठंड पड़ती है, इस साल को ज्यादा तो नहीं पड़ी कि ऐसी ऐसी बातें बोलने लगो सब लोग। और आज तो धूप भी निकली। और आज तो धूप भी निकली। वैसे मान लो शीत लहरी में हमारे को असर भी हो जाए, लेकिन अब तो ठीक है मौसम। मसला भाजपा का नहीं। नरसिंह राव जी ने मुझसे कहा था जब वो प्रधानमंत्री पद से मुक्त हो गए थे कि मैं अपनी पार्टी को समझाता रहा कि भाजपा से लड़िए लेकिन राम से मत लड़िए। कांग्रेस ने आज फिर वही गलती की। कांग्रेस ने उस दावे को सदा के लिए छोड़ दिया कि राम हमारे भी हैं। सोनिया जी को जाने में क्या समस्या थी? अरे भाई तेलंगाना में शपथ ग्रहण में जा सकती हैं, यहां नहीं जा सकती। राहुल गांधी जगह जगह यात्रा कर रहे हैं, यहां नहीं जा सकते। खड़गे जी नहीं जा सकते। अभी न्याय यात्रा में चलोगे ना सब लोग, अयोध्या यात्रा नहीं कर सकते। अपनी यात्रा कर सकते हैं, राम के लिए यात्रा नहीं कर सकते। और मित्र, इस बात का कोई उत्तर नहीं कि देवा शरीफ से लेके कलियर शरीफ तक सब जगह जाने को तैयार और सब जगह जाते रहे, लेकिन अयोध्या नहीं गए, जानबूझकर नहीं गए। अयोध्या को अछूत समझा, अयोध्या को अस्पृश्य बनाकर रख दिया। ठीक बात कही यतीमा ने। भगवान राम ने तो 14 वर्ष का वनवास काटा, अयोध्या ने 550 वर्ष का वनवास काटा। 550 वर्ष का। हमें अंग्रेजों से गिला नहीं, हमें मुगलों से गिला नहीं। हमारी पीड़ा है 15 अगस्त 1947 के बाद की सरकारों से। उस समय के हुक्मरान अयोध्या क्यों नहीं गए? कभी रामलला के सामने सिर क्यों नहीं झुकाया? अयोध्या के लिए कुछ किया क्यों नहीं? वहां सड़क क्यों नहीं बनी? वहां बिजली क्यों नहीं गई? वहां कारखाने क्यों नहीं लगे? वहां मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? इस पाप की जिम्मेदारी गोविंद बल्लभ पंत से लेके नरेंद्र तिवारी तक कांग्रेस के खाते में जाती है कि नहीं जाती है? और रोहित जी की पार्टी जितना चमत्कार सफाई में किया उसने, उसका 1/10 हिस्सा भी अयोध्या में कर देते, बुनियादी ढांचे पर खर्चा, तो अयोध्या जी चमक नहीं जाती। मायावती जी ने अपनी सरकारों में जैसा बादलपुर चमकाया और बादलपुर के आसपास का इलाका चमकाया, वैसा अयोध्या में नहीं कर सकती थी क्या? किसी कोर्ट का रोक तो थी नहीं, नहीं किया। ये चीजें भारत को चुभती हैं मित्र। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लम्हों ने खता की है, सदियों न सजा पाई। ये भारत के मन पर घाव हुए हैं। इनके निस्तारण की तारीख है 22 जनवरी। ये मसला भाजपा का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, कांग्रेस का नहीं है। पार्टियां नहीं थी तब भी भगवान राम थे, पार्टियां नहीं रहेंगी तो भी राम रहेंगे, अयोध्या रहेगी, रामलला का मंदिर रहेगा। पार्टियां बहुत छोटी चीज है।
और किसी देश के इतिहास में भी पार्टियों की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती। शक, हूण, यवन, कहां कहां से कौन कौन आए और सब